महाश्रमण जी के चरणों में हमारा नमोस्तु। एक प्रश्न हमारा है, अगर किसी के जीवन में दुख के दिनों का आगाज हो जाए तो उनका सामना कैसे करें, उनसे बाहर कैसे निकलें, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, ऐसा है कि दुख के दिनों से बाहर नहीं निकलेंगे तो जो बचा हुआ जीवन वो भी दुखमय हो जाएगा। बात बड़ी गहरी है। ऐसा कोई जीव नहीं है संसार में जिसके जीवन में दुख का प्रवेश ना हुआ। किसी के यहाँ समय पे, किसी के यहाँ समय के बाद या समय के पहले, हर किसी के जीवन में दुख आता है ना। तो अब उस दुख के दिनों में अगर आप जितना उसके बारे में सोचेंगे वो उतना हावी होगा। आपसे मैं पूछता हूँ कि सम्मित शिखर जी गए ना? आप भी, आप परमेश सागर जी, आप भी सम्मित शिखर जी गए? आप सबसे पूछ रहा हूँ, सम्मित शिखर जी गए? कितने लोग गए ना? आंख बंद करो तो चंद्र प्रभु भगवान की टोंक दिख जाती है, आंख बंद करो तो भगवान पारसनाथ की टोंक दिख जाती है। ये स्मृतियाँ कितनी अच्छी हैं, है ना। और वहीं आपको किसी से पैसा चाहिए था, आप उसके यहाँ लेने गए और झगड़ा हो गया, आंख बंद करो वो भी स्मृति है, उसने कहा खा गए जाओ। तो आपको आज भी याद है 10 साल पहले, 20 साल पहले, यार उसने यार हमारे इतने रुपये खा लिए थे। दोनों स्मृतियाँ हैं। दुख के दिनों की स्मृतियों को जितना ज़्यादा समेटेंगे उतना हमारा आने वाला भविष्य अंधकारमय होगा। क्यों ना अपन अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, और जितनी जल्दी आप इस बात को स्वीकार करेंगे उतनी जल्दी बाहर निकल पाएंगे। आज के इस परिवेश में एक तरफ तो भावनात्मकता खत्म हो रही है, भावनात्मकता, दूसरी ओर भावनात्मकता जो होती है दुख रूप, वो हमें घेर लेती है। मैंने कल परसों एक बात कही थी, वो एक बहुत बड़ा व्यक्ति था इटली का, जम्बू भी, 25-25 माले की उसकी 50-100 होटलें होंगी इटली में। कोरोना के बीच में उसके परिवार के सब खत्म हो गए, बेटा, बच्चा, बहू, और मेरे ख्याल से उसकी 50 वर्ष की उम्र होगी। बड़ा परिवार, एक भी आदमी नहीं बचा, नॉट अ सिंगल पर्सन। अब उसने क्या किया, पहले तो उसने गाड़ी में नोट भरे। आप लोगों ने आपने शायद फोन पर दृश्य देखा हो, उसने अपनी गाड़ी में नोट भरे और पूरे इटली की रोड में वो नोट उड़ाए गाड़ी से। पैसा किसी काम का नहीं है। और अपने एक होटल की 25वें माले से वहां से नीचे वो कूद गया। जब वो नीचे गिरा तो उसका शरीर का एक हाथ वहां, एक पैर वहां, पूरा शरीर छत बिछत हो गया। अगर वो थोड़ा धैर्य रखता और उन लोगों को अपने परिवार का हिस्सा बना लेता जिनके पास परिवार नहीं है, यद्यपि वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता उसको, लेकिन वो अपना जीवन भी सुखमय जी सकता था। तो मेरा ये कहना है, जब कभी भी बुरे दिन आए उनकी स्मृतियों को ज़्यादा समेट के ना रखें, क्योंकि हमारे साथ वैसा बुरा जरूर होगा। आज का किया राग द्वेष रूप बंद आगे आता है। देखो, जितनी जल्दी बात आप समझोगे, स्वीकारोगे, लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करोगे, आप सुखी हो जाओगे। चीज़ों से बाहर तो निकलना पड़ेगा, और नहीं निकलोगे तो ये दुख इतना बड़ा दलदल है, क्योंकि डूबे डूबे आदमी मर जाएगा। अगर किसी ने पैसा ले लिया अथवा आपके घर में किसी का वियोग हो गया तो बाहर तो निकलना पड़ेगा, वरना तुम्हारा भी वियोग हो जाएगा तो बाकी बचे लोगों का क्या होगा। मैं एक बात पूछता हूँ कि किसी के पिता का देहावसान हो गया, अब उसके 4-5 बेटे हैं, 4-5 बेटियां हैं, बहू हैं, नाती पोते, बड़ा परिवार है। अब सब रो रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, सब चीख रहे हैं, कोई डिप्रेशन में गया, किसी का बीपी हाई हो गया। अब मेरा प्रश्न है कि अगर परिवार के लोग खुद को नहीं संभालेंगे तो फिर पीछे से कौन देखेगा? मेरा प्रश्न आप बताओ, पीछे से कौन देखेगा? आचार्य भगवान विराग सागर जी की भी समाधि हुई, और अगर सबसे ज़्यादा आंसू किसी की आंखों में थे तो गुरु जी की आंखों में आंसू थे। और जब 30 अप्रैल को गुरुदेव का पट्टाचार पदरोहण था, उस दिन भी गुरुदेव की आंखों में आंसू थे। वो आंख बंद करके बैठे थे और आंसू भरे हुए थे, आंसू भरे हुए थे उसमें। जैसे उन्होंने आंख खोली तो एकदम से निकल गए। हमने पूछा, गुरुदेव ये समझ में नहीं आया, आप एक तो यहाँ आंसू बहा रहे थे, वहाँ गंभीर बैठे थे, और फिर जब हम लोगों के पास आप आते हो थोड़ा मुस्कुरा देते हो। तो बोले, बेटा यही है जिंदगी, इसी का नाम है, बाहर निकलना चाहिए। अगर मैं बाहर नहीं निकलूँगा तो इतनी बड़ी विराग वाटिका है, इन सब का क्या होगा? फिर आरिका माता जी तो आरिका माता जी हैं। तो अपन को बाहर निकलना चाहिए। जितनी जल्दी बाहर निकलेंगे, खुश रहने के नए ढंग ढूंढिए।
खुश रहने के नए तरीके ढूंढिए। और मैं कहता हूँ कि अगर गुरु हैं आपके पास तो उससे बड़ा कोई सपोर्ट नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि गुरु की शरण में रहो और बढ़िया आनंद लूटो। जब मालूम चल गया कि संसार अनित्य है, कोई नित्य नहीं है, कोई बचने वाला नहीं है, आनंद लो, गुरु जी के पास रहो और उसके साथ साथ ऐसे परोपकार भी करते रहो कि वो खुशी मिलती रहे। ऐसा करना उचित है, श्रेष्ठ है। ऐसा करने के लिए वक्त लगेगा, लेकिन एक दिन आप बोलोगे कि यही निर्णय सही है। शेष आगे देखेंगे।